अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। 6 बिल्कुल वैसा सही है, इसको आप करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। इलस्ट्रेशन 7 देखिए, एक्स कंपनी लिमिटेड हैज़ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बाय मीन्स ऑफ ए ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। कि आपको कुछ रेट दिए हैं इन्होंने एज फ्रॉम 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 से डिसाइड किया गया है, इट डिसाइड टू अडॉप्ट सेपरेट रेट फॉर 3 मेन एक्टिविटीज़। ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं उनके रेट अलग होंगे, स्टोर कीपिंग के अलग, मटेरियल हैंडलिंग, मशीनिंग एंड असेंबली। अब ये एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट दे रखी है एंड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड, है ना। ये सेम रहेगी कि एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन रेट सेम रहेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो चेंज नहीं होंगे। अब ये कुछ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिए हैं जो प्रायर टू 1 जनवरी 2019 है ना। तो हम प्रायर टू 1 जनवरी 2019 अलग बनाएंगे और आफ्टर जनवरी 2019 अलग बनाएंगे, है ना। तो देखिए पहले प्रायर वाला आपको दिया हुआ प्रोडक्शन ओवरहेड 0.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है, लेकिन हम सबसे पहले क्या लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। तो ये देखो नीचे, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 101 हैव बीन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको दी है कितनी, 90, है ना। तो देखो नीचे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल लेंगे जो कि कितना है, 90। उसके बाद देखिए डायरेक्ट वेजेस, ये आपको मशीनिंग के अलग दिए हैं, असेंबली के अलग दिए हैं। 200 आवर्स हैं मशीनिंग के, 100 आवर्स हैं असेंबली के। तो 200 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 100 को 40 से करेंगे 40, ये आपको गिवन है। तो ये आप एज इट इज़ यहाँ ले लेंगे डायरेक्ट वेजेस। इन दोनों का जो टोटल है वो आपकी क्या हो गई, प्राइम कॉस्ट तीनों की, है ना। वी कैन से कि ये मटेरियल है, ये डायरेक्ट वेजेस है मशीनिंग वाले, और ये असेंबलिंग वाले, तो ये आपके आ गए प्राइम कॉस्ट। अब देखिए जो ऊपर दिया था प्रोडक्शन ओवरहेड है 0.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर, है ना। अब देखो डायरेक्ट लेबर आवर कितने हैं, 200 मशीनिंग के और 100 असेंबली के, तो 300 आवर्स हो गए। तो 0.50 इंटू 300, ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। ये हम यहाँ दिखाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड 300 आवर्स एट द रेट ऑफ 50, 150। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। 300 कहाँ से आया, डायरेक्ट लेबर आवर, जो हम डायरेक्ट वेजेस से ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आई थिंक नहीं दिए हुए, है ना। फिर आप देखोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देखो कहीं दिए हुए हैं। तो ये देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, कि प्रोडक्शन कॉस्ट का 25%। तो यहाँ देखो प्रोडक्शन कॉस्ट है आपकी 400, इसका 25% 100, अब ये टोटल कॉस्ट हो गई, है ना। एंड सेलिंग प्राइस इज़ गिवन। अब देखिए सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, है ना, जो कि आपका 500 सेलिंग प्राइस गिवन है, तो आपका 25 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कि अगर जो है वो 525 आपका सेलिंग प्राइस है। ये हो गया कि अगर 2019 से पहले जब रेट चेंज नहीं हुए, उससे पहले आपने जॉब कॉस्ट शीट बनाकर दिखा दी, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है ये कि एज इट वुड अपीयर इफ़ द जॉब हैड बीन कंप्लीटेड प्रायर टू 1 जनवरी 2019। अगर 1 जनवरी 2019 से पहले जॉब कंप्लीट हो जाती है तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट एंड व्हाट वुड बी द प्रॉफिट, और अगर 2019 के बाद होती है तो क्या होगा, है ना, कंप्लीटेड इन जनवरी 2019। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम अगर जनवरी 2019 मतलब को अगर कंप्लीट होती है तो अगर बनाएंगे, तो देखो मटेरियल की कॉस्ट आपकी पहले कितनी है, 90, जो हमने पिछली जॉब में दिखाई। लेकिन अब ये बता रहे हैं इनके जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं, है ना, वो चेंज हो गए हैं। तो वो देखो कितने बड़े हैं, 10% ऑफ मटेरियल। तो देखिए इसके जो रेट हैं वो जो बड़े हैं वो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड ये फ्रॉम 1 जनवरी 2019, यहाँ आपको दिया है कि 1 जनवरी 2019 के बाद जो रेट रिवाइज हुए वो ये हैं। सबसे पहला है स्टोर कीपिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, है ना। तो मटेरियल की कॉस्ट पहले कितनी थी, 90, अब 90 का 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, और उसको नाम दिया उन्होंने स्टोर कीपिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग का। तो 90 का 10%, 90 का 10% कितना हुआ, 9। तो अब यहाँ पे देखिए 90 तो पिछली थी कॉस्ट, 10% ऑफ 90, ये 9 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये आपके हो गए 99। यहाँ तक क्लियर है।
अब देखिए जैसे हमने पीछे किया था कि डायरेक्ट मटेरियल अलग दिखाया, डायरेक्ट वेजेस अलग दिखाया, प्रोडक्शन ओवरहेड अलग दिखाया, यहाँ ये कह रहे हैं कि एज फ्रॉम 1 जनवरी 2019 इट डिसाइड टू अडॉप्ट सेपरेट रेट फॉर 3 मेन एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया इन्होंने, स्टोर कीपिंग जो भी हमने दिखाया एंड मटेरियल हैंडलिंग ये हो चुका है। उसके बाद इन्होंने बताया मशीनिंग एंड असेंबली, ये 3 एक्टिविटीज़ दिखानी है। तो देखो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई मशीनिंग, है ना। इसमें और जो पिछला जो जॉब कॉस्टिंग था उसमें यही डिफरेंस था, वहाँ तो हमने प्राइम कॉस्ट और उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट दिखा दी और टोटल कॉस्ट दिखा दी। यहाँ आपने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल दिखाया, स्टोर कीपिंग एंड हैंडलिंग दिखाया। अब हम दिखाएंगे मशीनिंग। अब मशीनिंग में वो दोनों आ जाएगी, डायरेक्ट वेजेस भी और इनडायरेक्ट भी। तो देखिए डायरेक्ट वेजेस, अब इसके अंदर चेंज क्या हुआ, देखिए मशीनिंग में ₹75 0.75 पर मशीन आवर, है ना। जितने मशीन आवर लगे उसका जो रेट है वो कितना है 0.75। इसका मतलब ये जो है ये तो रहेगा ही, मशीनिंग में जो डायरेक्ट वेजेस है ये तो रहेंगे ही, ये प्रोडक्शन ओवरहेड चेंज हुआ है ना। तो मशीनिंग कितनी है 200 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹60। तो ये आप एज इट इज़ दिखाएंगे 200 एट द रेट ऑफ 60 120, ये 120 तो आएगा ही, ठीक है। और ये जो है मशीनिंग 0.75 पर मशीन आवर, इसके लिए आपको दे रखे हैं 180 मशीन आवर, 180 घंटे हैं। तो ये 180 से मल्टीप्लाई करके ये भी आएगा, है ना। तो देखिए 180 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.75 135। तो इन दोनों का टोटल करके आपने यहाँ दिखाना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि मशीनिंग में हमने डायरेक्ट वेजेस भी दिखाने हैं और ओवरहेड भी दिखाने हैं। ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है, दोनों दिखाने हैं। पहले हम ये डायरेक्ट वाले प्राइम कॉस्ट में दिखाते हैं और ये जो ओवरहेड है या इनडायरेक्ट है इसको हम कहाँ दिखाते हैं, टोटल कॉस्ट से पहले, और वी कैन से फैक्ट्री ओवरहेड में। उसके बाद देखिए थर्ड एक्टिविटी है असेंबली। असेंबली में दिया हुआ 0.30 पर लेबर आवर, है ना। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से ये 100 आवर्स तो दिखाएंगे ही जो डायरेक्ट वेजेस वाले हैं, 100 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹40, और यहाँ भी 100 आवर्स, असेंबली के लिए कुछ अलग से आवर्स नहीं दिए ओवरहेड में, तो 100 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.30, ये दोनों दिखाने हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वेजेस 100 आवर्स 0.40, 100 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.30। तो ये 40 एंड 30 दोनों का टोटल 70। अब ये आ गई आपकी क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर है। अब देखिए ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो आपको दिया हुआ है 25%, है ना। तो इसका भी 25%, 424 का 106 आ गया, ये टोटल कॉस्ट हो गई। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 525, तो यहाँ पर आपको लॉस है। तो आप नीचे कंक्लूजन में बता सकते हैं कि अगर आप इस तरह से जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं या जो रेट रिवाइज हुए हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कंपनी को लॉस है ₹5 का, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट है कितना, 25 का। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा।